अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और यहाँ जी आज की व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। नाश्ता वही रूटीन का है जो हम लोग अपने घरों में करते हैं, तकरीबन सभी लोग। चाय तो रोज़ाना हर एक के घर में बनती होगी। इसके अलावा नाश्ता जो जिसका दिल चाहता है सबके लोगों में सब घरों में बनता होगा। तो जी आज के व्लॉग का जो मकसद है ना वो था आपको थोड़ी बहुत अपने साथ बाज़ार लेके चलना, थोड़ी सी शॉपिंग दिखानी। आज के व्लॉग में मेरे बेटे की बर्थडे की थोड़ी सी तैयारी थी, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि सुबह सुबह नाश्ता वगैरह फटाफट कर लिया जाए और साथ ही बाज़ार के लिए निकला जाए, क्योंकि आजकल सबको पता है जैसे कि दिन बहुत छोटे हो गए हैं और दिन का तो पता ही नहीं चलता। असर की नमाज के बाद फ़ौरन ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो जी मैंने बस जल्दी से नाश्ता वगैरह बना के इसको सोचा कि जल्दी जल्दी ये नाश्ते वाला काम ख़त्म हो जाए और जी हम फिर बाज़ार के लिए निकल जाएं। बेटे ने बहुत तंग किया हुआ था कि इस दफ़ा वो एडवांस में एक दिन पहले ही गिफ्ट ले लेगा और सब की तरफ से एक एक गिफ्ट अपनी पसंद का लेगा। मैंने उसे बहुत समझाया कैसे आपको मज़ा नहीं आएगा, आप रैप करेंगे गिफ्ट, आपको सरप्राइज़ दिखाएंगे और आप वन बाय वन करके खोलना और फिर आपको मज़ा आएगा। लेकिन वो नहीं माना कि नहीं इस दफ़ा मैं ख़ुद जाऊंगा और अपनी पसंद के गिफ्ट लूँगा। तो जी उसने एक हफ़्ता पहले ही मेरा सर खाया हुआ था। तो मैंने कहा चलो गिफ्ट इसके लिए हैं तो चलो इसकी पसंद के ही ले लेते हैं, अगर ये हमारी पसंद की नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, उसकी बर्थडे है तो चलें जी ये अपनी बर्थडे को एंजॉय करे। तो बस उससे प्रॉमिस किया था कि जी कल जाएंगे परसों जाएंगे। वो दिन गिनता था कि मेरी बर्थडे में अब एक दिन रह गया है या मेरी बर्थडे में अब 2 दिन रह गए हैं। तो जी जब उसका आज का दिन था तो उसने कहा मम्मा आज मेरी बर्थडे को 0 दिन है। तो हम बहुत हंसे कि इसको पता है कि अब आगे कोई दिन नहीं, अगला दिन मेरी बर्थडे का है। तो कहने लगा कि मामा अब मेरी बर्थडे में 0 दिन है, कि अब कोई दिन नहीं, नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे ही होगी। तो वो बहुत खुश था, 1 साल पहले की ही उसकी एक्साइटमेंट थी कि मेरी बर्थडे कब आएगी, डेली हमसे पूछता था। तो ये है जी मोहित, इसको लेके हम बाज़ार आ गए, मैं मेरी बेटी और मोहित, हम तीनों बाज़ार के लिए निकले। और यहाँ पे वो जी बहुत खुश था कि अब हम खिलौनों वाली मार्केट जाएंगे। तो यहाँ जी मैं पहुँची खिलौनों वाली दुकान पे, बेतहाशा यहाँ पे वैरायटी थी, लेकिन उसने इंटरेस्ट में ही जिस चीज़ पे हाथ रखा बस उसने वही ली। अंदर और भी ज़्यादा बहुत अच्छी गाड़ियाँ, सारे खिलौने वगैरह थे, लेकिन उसको एक लोडेड गाड़ी पसंद आ गई जो काफ़ी बड़े साइज़ में थी, जो फिर उसको लेके दे दी हमने। उसके अलावा वहाँ पे उसने और भी ज़्यादा गिफ्ट्स लिए थे, वो हम आपको बाद में वीडियो में दिखाएंगे केक कटिंग के बाद। तो जी यहाँ पे मुझे एक कलर बहुत ही अच्छा लगता था, ग्रीन कलर। तो मैं उस तरह का मग ढूंढ रही थी जो कि मुझे शॉप्स वगैरह से कहीं से नहीं मिला। तो अचानक जाते जाते मुझे एक स्टॉल कप का नज़र आया, तो वहाँ पे मुझे मेरी पसंद के कप मिल गया जो कलर मुझे चाहिए था काफ़ी दिनों से। तो जी वहाँ से फिर मैंने कप भी परचेज़ किए, वो भी आपको दिखाऊँगी। और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ्रेश चाट और गोलगप्पा वगैरह की शॉप थी। तो वहाँ से फिर हमने वो भी इंजॉय किए और हमने कुछ स्टेशनरी वगैरह का सामान लेना था, तो जी वहाँ से ये भी हम लोगों ने ख़रीदा। और फिर 3 बजने वाले थे, बच्चों के ट्यूशन का टाइम था। तो बस जी वहाँ से मेरी दौड़ लग गई और बस फटाफट हम लोगों ने काम निपटाया जो मेन काम करना था, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे, ज़रूरी काम थे। कुछ 2-3 काम रह भी गए, लेकिन मैंने कहा नहीं अब घर चलते हैं, बच्चों का ट्यूशन मिस नहीं होना चाहिए। तो ये जी वहाँ से हमने फिर दौड़ लगाई और घर को पहुँचे आते ही मैंने बच्चों को ट्यूशन भेजा। अल्लाह का शुक्र है कि इनका ट्यूशन मिस नहीं हुआ। तो जी ये वो कलर था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आजकल मेरा दिल करता है इस कलर के मैं सोफ़ा कवर बनाऊँ, अपना ड्रेस बनाऊँ, या कोई गोल्ड की इस नग वाली रिंग बनाऊँ। ये कलर आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था और कप का तो मेरा स्पेशली बहुत ही दिल था। तो ये वो ग्रीन कलर है जो मुझे मिल गया और कप का डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त था, नया स्टाइल था। और उसके अलावा मुझे ये वाले मग पसंद आ गए, तो मैंने ये वाले मग भी लिए। यहाँ पे मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ, मतलब 1 पीस दिखा रही हूँ, लिए मैंने ज़्यादा थे लेकिन ये 2 मैंने डिज़ाइन लिए थे।
उसके अलावा जी कुछ सामान था वो मैंने मेरा काफ़ी दिनों से पीनट खाने का बहुत दिल था, मूंगफली तो वो मुझे कहीं से अच्छी वाली चाहिए थी तो वो भी मुझे मिल गई। ये चिमटा भी मैंने ख़रीदा था, मेरा चिमटा टूट गया था तो फिर मैंने ये वहाँ से लिया। और जी मैंने स्ट्रेनर ली, ये भी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी मतलब हैवी थी तो मैंने कहा चले अभी एक लेके जाती हूँ, मुझे अच्छी लगी यूज़ करने में तो नेक्स्ट मैं फिर और ले जाऊँगी। तो यहाँ पे खजूरें काफ़ी दिनों से मैं मिस कर रही थी, घर में ख़त्म हो चुकी थी और पीनट का मेरा बहुत दिल था। आजकल मौसम है पीनट का तो ये जी मैंने कहा चले जी लगे हाथ इनको भी जार में डाल के सामने रख देते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली बच्चे शॉपर वगैरह खोल के तो नहीं खाते, लेकिन किचन में ऐसे मैं लगा देती हूँ तो जब उनको खाना वाना खा लेते हैं तो मुंह में कुछ मीठा वगैरह खाने का दिल चाहे तो चलते फिरते ऐसी चीज़ें ये खाते हैं जो इनके लिए अच्छी भी हैं, इनको खानी भी चाहिए। तो जी बस कुछ दिनों से ये मेरी चीज़ें ख़त्म थी तो मैंने इन चीज़ों को ऐसे जार में मतलब डाल दिया कि बच्चे देखें और इसको चलते फिरते खाएं। अंजीर काफ़ी मेरे दिनों से दिल था खाने का अंजीर को, तो ये भी मैंने अपने लिए ली थी। तो अभी मैं इसको भिगो दूंगी और नेक्स्ट डे खाऊंगी। तो ये जी नाइफ़ भी थी, मुझे जो बर्तनों वाले थे भाई उन्होंने कहा बाजी ये लेके जाएं, बड़ी ज़बरदस्त कटिंग है इसकी। तो ये भी मैंने बच्चों से छुपाते हुए, काफ़ी तेज़ थी तो इनको मैंने रैप करके ही वापस रख दिया कि जी बच्चों को नई छुड़ियाँ वगैरह किचन में नहीं लगानी चाहिए। बच्चे ज़रूर खुदा ना खास्ता अपना हाथ वगैरह कट कर लेते हैं, उनकी उंगली कुछ कटिंग करते वगैरह ना, तो इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे ही संभाल के कवर करके रख दिया। तो ये जी वो चीज़ है जो सब लेडीज़ बड़े शौक़ से खाती हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाती चलूँ, सामने मुझे बॉक्स नज़र आया तो मैंने कहा चलें जी आपको दिखाती हूँ कि इसका भी मेरा बड़े दिनों से दिल था कि भाई ये ज़रा खट्टी भी नहीं होती, मीठी होती है और बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। तो ये भी मैं बड़े दिनों से मिस कर रही थी तो ये भी वहाँ से फिर ली। तो बस ऐसे ही मेन मकसद था कि बेटे के लिए जाना और उसके लिए उसकी पसंद के गिफ्ट्स लेने। अभी भी वो 2-3 चीज़ों की डिमांड और कर रहा था लेकिन टाइम शॉर्ट था, इसलिए फिर मैंने कहा बेटा वो नेक्स्ट पे रख लो, जब मैं नेक्स्ट डे आऊँगी कभी चक्कर लगा तो मैं फिर ले जाऊंगी। तो ये जी आज की जो रेसिपी थी वो मैंने बनाया था देगी कीमे वाला पुलाव, जो देगों में जिस तरीके से बनता है मैंने सेम वही रेसिपी फॉलो की है और ये मैं इंशाल्लाह ताला जो है अभी आपके सामने बना के दिखाती हूँ और आप देखना कितना ज़बरदस्त बनेगा। देखने में जितना अच्छा और दिखेगा, टेस्ट में भी बहुत लाजवाब बना था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि चिकन बिरयानी भी बनी है, पिछले दिनों मंदी भी बना ली थी मैंने अभी 2 दिन पहले, और क्या बनाया जाए, पुलाव का भी मूड नहीं था। फिर मैंने सोचा चलें जी कीमे वाला पुलाव बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज 1/2 कप ऑयल में मैंने इस तरह से लाइट ब्राउन कर ली थी और तकरीबन 1.5 का ग्लास के करीब मेरे पास राइस थे। तो 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर कीमा था। तो ये जी मैंने आपके सामने जो मसाले हैं इनमें 4 लौंग थे, 4 दालचीनी के टुकड़े थे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ये मैंने ऐड कर दिया। जब प्याज ब्राउन हो गए इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट इस पुलाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें जाएगा गोश्त का कीमा, तो कीमा जिस भी हांडी में जाए उसमें लहसुन अदरक ज़रूर डालना चाहिए, उसके बगैर इसका फ्लेवर भी नहीं आता, बादीपन भी निकल जाता है गोश्त का और तज़ाबियत वगैरह भी नहीं होती। और गोश्त है वैसे भी इसमें अदरक लहसुन तो लाजमी डालना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने फिर प्याज ब्राउन होने के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने डाली और इसमें डाल दिया मैंने पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बॉयल आने दूंगी और चम्मच को अच्छी तरह से देगी स्टाइल में हिलाऊंगी। तो इसमें बादियान के फूल भी मैंने डाले थे क्योंकि ये कीमे का पुलाव है तो इसमें नमक वगैरह भी नहीं आएगी। और इसके अंदर फिर मैंने नमक, मिर्च और हल्दी ये 3 चीज़ें डाली थी और चौथा इंग्रेडिएंट था ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, वो भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दी। 1/2 मैंने रेड डाली थी, 1/2 मैंने ब्लैक डाली थी ताकि ये तेज़ ना हो जाए। हमारे घर में मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, ना मैं खाती हूँ, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं और ना ही हमारे बच्चे। तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ मतलब डाला था कि मिर्चें तेज़ ना हो जाएं।
तो यहाँ पे जी मैंने अपने सारे मसाले डाल लिए हैं। अच्छी तरह से मैं बुनाई करूँगी कीमा डाल के। कीमा भी मैंने फ़ौरन डाल दिया था, फिर इसकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बुनाई की थी। तकरीबन 10 से मैं 12-13 मिनट मुसलसल चम्मच के साथ इसकी बुनाई करती रही, जब तक कि इसका ऑयल साइडों से निकल नहीं आया। देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, साइडों पे आपको ऑयल दिख रहा होगा। तो जी जो मैंने बच्चे के अपने बर्थडे के गिफ्ट्स लिए थे वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जब हम केक की कटिंग करेंगे। केक की कटिंग करते भी आपको दिखाऊंगी। पानी डाला जितना हम लोग 1.5 ग्लास में डालते हैं पानी, और पानी डालने के बाद जब पानी को जोश आ गया तो मैंने डाल दिए चावल। चावलों का जब पानी खुश्क होने लगा तो मैंने साइड पे मैंने कलर डाला था, मैंने सेंटर में कलर नहीं डाला। तो ये देखिए अब इसका दम खुल गया, और तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट के बाद इसका दम खोल दिया था। इतनी ज़बरदस्त खुशबू और आला लाजवाब देगी कीमा पुलाव तैयार हुआ था। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए एक एक दाना अलग है। तो जी व्लॉग पसंद आया होगा छोटा सा मेरा, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा, अगर नहीं जिसने किया अभी तक तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।